मॉर्निंग किड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो और अपना वर्क ठीक तरीके से कंप्लीट कर रहे हो। हम आज करेंगे स्टैंडर्ड थर्ड में एसएस सोशल साइंस, जिसमें पेज नंबर 176 हमारा जो चैप्टर नंबर 3 था इंडिया फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें हमने यहाँ तक ही कंप्लीट किया था। जो ये पॉइंट था उस तक। आज हम ये पॉइंट द कोस्टल प्लेन्स उससे स्टार्ट करेंगे। कोस्टल प्लेन्स का क्या मीनिंग होता है? कोस्टल प्लेन्स का मीनिंग होता है कि पथराળ જમીન, જેને ગુજરાતીમાં કહેવાય, બરાબર? કોઈ પણ જમીન પથરાળી હોય એને કોસ્ટલ પ્લેન્સ. India has a long coastline. On the western side of India is the western coastal plain and on the eastern side of India is the eastern coastal plain. जो वेस्ट साइड पे हमारी कोस्ट लाइन है, मीन्स जो ऐसी ज़मीन है उसको हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलते हैं, और जो ईस्ट के साइड पे हमारी ऐसी कोस्ट लाइन है उसे हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलते हैं। एक वेस्टर्न है और एक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। दिस प्लेन स्ट्रेच फॉर अबाउट 6000 किलोमीटर ऑफ द मेन लैंड। वो कैसे कहाँ तक फैली हुई है? मुख्य जो ज़मीन है उससे वो 6000 किलोमीटर तक फैली हुई है। स्ट्रेच मीन्स उतनी वो लंबी है। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द डेक्कन प्लेट्यू। वो दोनों कहाँ से अलग अलग होती है? तो बीच में एक जगह है जिसका नाम है डेक्कन प्लेट्यू, जिसको हम दक्षिण में जो ऐसे ऊंची टेकरार ज़मीन होती है उसको डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। वहाँ से ये दो कोस्ट लाइन अलग अलग हो जाती है। बट दे मीट ईच अदर एट कन्याकुमारी। ये दोनों कोस्ट लाइन कहाँ पे साथ में ज्वाइंट होती है? तो वो कन्याकुमारी में ज्वाइंट होती है। द लैंड इन दिस रीजन इज़ वेरी फर्टाइल एंड द क्लाइमेट इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। मीन्स यहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत ही फर्टाइल मीन्स गुणवत्ता युक्त, फलद्रुप। ओके, वहाँ की ज़मीन बहुत ही अच्छी है और वहाँ का क्लाइमेट भी बहुत गर्म नहीं है या बहुत ठंडा भी नहीं है। द आइलैंड रीजन्स, एन आइलैंड इज़ ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। मीन्स आइलैंड किसे बोलते हैं? तो ज़मीन का एक छोटा सा हिस्सा जहाँ के चारों तरफ पानी हो, बीच में ज़मीन हो और चारों तरफ जो पानी हो उसको हम बोलते हैं आइलैंड। There are many small islands along the two coastal plains. जो दो हमारी कोस्टल प्लेन्स है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, उसके आजू बाजू में बहुत सारे आइलैंड है। Some of these islands are a part of India. कितने सारे इसमें से जो आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे टापू जिसे बोलते हैं, वो इंडिया में भी बहुत सारे हैं। The Andaman and Nicobar Islands is a group of islands in the Bay of Bengal. जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, मीन्स अंडमान एंड निकोबार नाम का छोटा सा टापू है, वो कहाँ पे है? तो बे ऑफ बंगाल, मीन्स जो हम जिसे बंगाल की खाड़ी बोलते हैं वहाँ पे ये टापू आया हुआ है। अनदर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज द लक्षद्वीप सिचुएटेड इन द अरेबियन सी। दूसरा जो इंडिया में टापू है छोटा सा, उसका नाम है लक्षद्वीप, जो कहाँ पे है? अरेबियन सी के बीच में है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये सबसे छोटा है इंडिया में वो टापू। ओके, नेक्स्ट, इंडियाज नेबर्स। इंडिया एज ए सब कॉन्टिनेंट इज सराउंडेड बाय सम कंट्रीज विच आर नोन एज हर नेबर्स। इंडिया एक खंड है, देश है, उसके आजू बाजू में बहुत सारे कंट्री है। जो कंट्री हमारी आजू बाजू में है उसको हम बोलते हैं नेबरिंग कंट्री या नेबर्स। जैसे हम जहाँ पे रहते हैं, हमारे आजू बाजू में जो भी लोग रहते हैं उसे हम नेबर्स बोलते हैं, हमारे पड़ोसी। ओके, तो यहाँ पे इंडिया के आजू बाजू में भी जितने देश है उसको हम बोलते हैं नेबर्स। इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्रीज विथ पाकिस्तान इन द वेस्ट। मीन्स जो वेस्ट की साइड है यहाँ पे ये पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। चाइना इन द नॉर्थ ईस्ट, मीन्स नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो जगह है यहाँ पे चाइना है, चाइना से हमारी बॉर्डर मिलती है। नेपाल इन द नॉर्थ, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार इन द ईस्ट एंड श्रीलंका एंड मालदीव्स इन द साउथ। नॉर्थ में नेपाल के साथ हमारी बाउंड्री जुड़ी हुई है, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से ईस्ट के साइड पे जुड़ी हुई है, और श्रीलंका एंड मालदीव्स के साथ साउथ से जुड़ी हुई है।
दीज आर आवर नेबरिंग कंट्री। ये जो सारे नाम थे, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका एंड मालदीव्स, ये सारे कंट्री हमारे नेबरिंग कंट्री होते हैं। तो आपको अगर 1 मार्क में क्वेश्चन या 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाए, राइट द नेम ऑफ आवर नेबरिंग कंट्रीज, मीन्स हमारे आसपास जो देश है उसके नाम लिखो, तो आपको ये सारे नाम याद रखने हैं। ओके, इंडिया इज़ द सेंटर ऑफ मैनी रिलीजियंस। इंडिया में बहुत सारे कास्ट रिलीजियन के लोग रहते हैं। ओके, इंडिया इज़ होम टू वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन एंड हैज़ गिवन बर्थ टू 4 मेजर वर्ल्ड रिलीजियंस। मीन्स इंडिया में बहुत सारे सिविलाइजेशन, बहुत सारे प्रकार के लोग रहते हैं, पर उसमें से 4 मेजर वर्ल्ड रिलीजियन मीन्स 4 बड़े जो कास्ट है वो कौन कौन सी है? हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड सिखिज़्म। हिंदू, बुद्धा जिसे बोलते हैं, जैन और सिख, ये 4 बड़ी कास्ट है। इंडिया पॉलिटिकल डिविजन्स। The Constitution of India is the governing authority of the 28 states and 8 union territories. हमारा जो इंडिया का बंधारण, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स बंधारण, कैसे हुआ है? तो हमारे इंडिया में 28 स्टेट है, स्टेट मीन्स राज्य 28 है, और 8 यूनियन टेरिटरीज मीन्स छोटे छोटे जो टापू जिसे बोलते हैं, जैसे दीव एंड दमन, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये जो छोटे छोटे टापू होते हैं तो उसको हम यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। कलेक्टिवली कॉल द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। पूरा अगर इसको बोले स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों को अगर हम एक साथ में बोले तो उसको बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द लॉ एंड ऑर्डर इन ईच पार्ट ऑफ द कंट्री। एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसको अपना काम मुश्किल हो जाएगा अगर सारे कंट्री का मैनेजमेंट उसके हाथ में, अकेले के हाथ में ही होगा। तो क्या होगा? फॉर गवर्निंग सच ए बिग कंट्री द गवर्नमेंट हैज़ बीन फॉर्म एट 2 लेवल्स। इतना अगर बड़ा देश है तो उसको कंट्रोल मैनेज करने के लिए क्या होगा कि हमने हमारी गवर्निंग पार्टी होती है, गवर्नमेंट होता है, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। द गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल लेवल इज कॉल्ड एज सेंट्रल गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे है मीन्स पूरे देश का जो मैनेजमेंट करती है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोला जाता है। एंड द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल इज कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट। जो पूरे राज्य में रह के मैनेजमेंट करती है पूरी सरकार, उसको हम बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मेंबर। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन आता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। जैसे हम अभी बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं कि पूरे जितने राज्य होते हैं इंडिया में सबका मैनेजमेंट वो ही करते हैं, सब राज्यों का वो ही देखभाल करते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं। और उसके नीचे जैसे हमारे गुजरात राज्य में अभी अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं, भूपेंद्र पटेल उसका नाम है। ओके, तो वो चेंज हुए हैं, पहले थे विजय भाई रूपाणी, अभी हुए हैं भूपेंद्र भाई पटेल। तो वो स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट मीन्स उसका कंट्रोल कहाँ तक रहता है? सिर्फ गुजरात राज्य तक रहता है, वो पूरे इंडिया का कंट्रोल या मैनेजमेंट नहीं कर सकते। ओके, द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ईच स्टेट हैज ए गवर्नमेंट ऑफ इट्स ओन विच कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर। सारे स्टेट को एक मैनेजमेंट के लिए एक व्यक्ति होता है जिसको बोलते हैं गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। बहुत सारे मिनिस्टर जो हर चीज़ के लिए रखे जाते हैं उसको इसमें से स्टेट गवर्नमेंट में रखते हैं। सम एरियाज ऑफ द कंट्री आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द 28 स्टेट्स एंड आर नोन एज यूनियन टेरिटरी। बहुत सारे एरिया ऐसे है कि वो राज्य में नहीं आते, हमारा जो गुजरात राज्य है उसमें नहीं आते, वो अलग से होते हैं। जैसे मैंने बोला टापू जिसको बोलते हैं, छोटा सा टापू होता है, छोटा सा एरिया, उसको बोलते हैं यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन टेरिटरी का ध्यान कौन रखता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। ओके, देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। हमारे इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरीज है and 28 states है। Some union territory, the national capital territory of Delhi and Pondicherry have their own legislatures। मीन्स यहाँ पे जो 2 नाम दिए गए हैं दिल्ली एंड पोंडिचेरी, उसको अपना
खुद का एक लेजिस्लेचर मीन्स खुद का ध्यान रखने वाला एक व्यक्ति है। जैसे दिल्ली में है उसका नाम केजरीवाल, जैसे दिल्ली में केजरीवाल है तो उसका मैनेजमेंट वो ही करता है, वो कोई भी के नीचे नहीं आता, सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे भी नहीं आता और स्टेट गवर्नमेंट के नीचे भी नहीं आता, उसका ध्यान वो ही रखता है। ऐसे यहाँ पे स्टेट और उसकी कैपिटल दी गई है, वो आपको लर्न करना है। मैं अभी आपको समझाती हूँ। स्टेट है कर्नाटका, तो उसका कैपिटल, कैपिटल मीन्स जो स्टेट मीन्स राज्य, जो राज्य होता है उसका जो मुख्य शहर होता है, मुख्य सिटी, उसको बोलते हैं कैपिटल। जैसे हमारे गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर, ओके। तो यहाँ पे कर्नाटका का कैपिटल है बेंगलुरु, केरला का तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल, महाराष्ट्र का मुख्य शहर, कैपिटल मीन्स मुख्य शहर, महाराष्ट्र का है मुंबई, मणिपुर का इम्फाल, मेघालय का कैपिटल है शिलोंग, मिजोरम का ऐज्वाल, नागालैंड का कैपिटल है कोहिमा, ओडिशा का कैपिटल है भुवनेश्वर, पंजाब का कैपिटल है चंडीगढ़, राजस्थान का जयपुर, सिक्किम का गंगटोक, तमिलनाडु का कैपिटल है चेन्नई, तेलंगाना जो स्टेट है उसका कैपिटल है हैदराबाद, त्रिपुरा जो राज्य है उसका कैपिटल है अगरतला, कैपिटल मीन्स मुख्य शहर, ओके। उत्तर प्रदेश का कैपिटल है लखनऊ, उत्तराखंड का कैपिटल है देहरादून, वेस्ट बंगाल का कैपिटल है कोलकाता। नेक्स्ट, ओके। अदर जो सारे दिए गए हैं, दूसरे नाम दिए गए हैं, उसके क्या क्या कैपिटल है, ये सारी यूनियन टेरिटरी है, ये राज्य थे। यूनियन टेरिटरी मीन्स छोटा सा टापू, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड उसका पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ खुद है कैपिटल, दादरा एंड नगर हवेली का कोई भी अभी कैपिटल है नॉट एप्लीकेबल, एनए मीन्स नॉट एप्लीकेबल, अभी तक उसका कोई भी कैपिटल नहीं है, वो खुद एक छोटा सा टापू है। जम्मू एंड कश्मीर का श्रीनगर, समर में श्रीनगर होता है उसका कैपिटल और विंटर में जम्मू होता है। दिल्ली का दिल्ली खुद है, लक्षद्वीप का कवारती, पौंडीचेरी का पौंडीचेरी खुद है और लद्दाख का है लेह, ओके। अब नेक्स्ट देखेंगे नाउ आई नो मीन्स यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। जो चैप्टर में हमने सीखा है उसका कुछ रिवीजन करेंगे। इंडिया है 6 फिजिकल डिवीज़न, हमारे इंडिया में 6 फिजिकल डिवीज़न है, वो हमने सीखा। टू द नॉर्थ दे आर द नॉर्थन माउंटेन, नॉर्थ में जो माउंटेन है पर्वत है उससे हम नॉर्थन माउंटेन बोलते हैं। टू द साउथ ऑफ द नॉर्थन माउंटेन लाई द नॉर्थन प्लेन्स, मीन्स माउंटेन के साउथ के साइड जो आई है ज़मीन उसको बोलते हैं नॉर्थन प्लेन्स। द थार डेजर्ट कवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, थार डेजर्ट कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है। द कोस्टल प्लेन्स कंप्राइज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन है उसमें 2 पार्ट है, एक वेस्टर्न है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और एक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आर द 2 मेन आइलैंड्स ग्रुप ऑफ इंडिया। हमारे मुख्य टापू कौन कौन से हैं इंडिया के, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर हम ऐसे टेरिटरी की बात की जाए मीन्स विस्तार की बात की जाए तो इंडिया 7th लार्जेस्ट है, और अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो इंडिया 2nd लार्जेस्ट है। पॉपुलेशन में हमारा कंट्री 2nd नंबर पे आता है और विस्तार मीन्स जमीन के अगर हिस्सों में डिवाइड करें तो हमारा कंट्री 7th नंबर पर आता है। देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, मीन्स हमारे इंडिया में 28 राज्य है और 8 छोटे छोटे टापू है। नेक्स्ट, ओके, यहाँ पे एक हमें पैराग्राफ दिया गया है, एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन कैपिटल। सारे जो राज्य है उसका कोई ना कोई मुख्य सिटी तो होता ही है, कैपिटल मीन्स मुख्य सिटी, शहर जो बड़ा होता है राज्य में। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट, हमारे इंडिया का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट, सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट एंड अरुणाचल प्रदेश हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, पॉपुलस मीन्स लोगों, सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं इंडिया में, और जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें सबसे कम लोग रहते हैं, पूरे राज्य है उसमें। द वेराइटी ऑफ लैंड सरफेस, फिजिकल फीचर्स एंड क्लाइमेट अफेक्ट द ईटिंग हैबिट्स ऑफ पीपल
एंड ऑल्सो डिटरमाइन वेयर देर चूज टू लिव एंड वर्क। जो यहाँ की हमारी ज़मीन है, हमारा जो फिज़िकल फीचर्स है, मीन्स हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा क्लाइमेट है, उससे पता चलता है कि यहाँ के पीपल होते हैं, लोग होते हैं, उसकी कैसी हैबिट है, कैसे वो रहते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे खाना खाते हैं, वो उसकी वहाँ की क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। और कैसा काम करते हैं वो भी उस पर डिपेंड करता है। उसके नीचे है प्रोग्रेस माइलस्टोन। तो ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आज का वीडियो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप हमें पूछ सकते हो, कॉल या मैसेज करके हमें डाउट सॉल्व करा सकते हो। थैंक यू किड्स, बाय।